एक राजा ने अपनी बेटी की शादी एक मोर के साथ क्यों की। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही चौंका देने वाला है। जैसा कि आपने सुना, एक राजा ने अपनी सगी बेटी की शादी एक मोर पक्षी के साथ में कर दी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कैसे हो गया? एक मोर पक्षी के साथ शादी उस राजा ने क्यों की? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आपसे निवेदन करूंगा, आप इस वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ बने रहें इस जानकारी को समझने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। द्वापर युग अंतिम चरम पर था। उस समय की बात है, एक पृथु नाम का राजा था और वह पृथु नाम के राजा के घर में 7 बेटियां थीं। महाराज बड़े अच्छे थे, प्रजा की देखभाल बड़े अच्छे तरह से करते थे, बड़े ही प्रतापी राजा थे। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि महाराज पृथुराज ने यह सोचा कि मैं अपनी बेटियों को अपने पास में बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि बेटी किसके भाग्य का खाती हैं। आज दोस्तों, राजा पृथु ने अपनी 7 बेटियों को अपने पास में बुलाया और पास में बिठाने के बाद कहते हैं, बेटियों ये बताइए, महाराज सोच रहे थे कि ये सब बेटियां मेरा ही नाम लेंगी। बड़ा लाड़ प्यार कर रहे थे, बड़ा स्नेह करते थे, उन 7 बेटियों से बहुत ज्यादा प्रेम था। लेकिन दोस्तों, जो राजा पृथु थे, उन्होंने 7 बेटियों को अपने पास में बिठाया और पूछने लगे, हे बेटी, तुम किसके हिस्सा का खाती हो? तुम्हारा कौन पालन पोषण करता है? दोस्तों, ऐसी बात को सुनकर 6 बेटियां जो थीं, वो तो अपने पिता के बारे में ही बता देती हैं। कहती हैं, पिताजी, एक बेटी के लिए पिता ही अन्नदाता, जन्मदाता, हर चीज देने वाला वही पिता होता है। पिता जिस बेटी को जिस वर के साथ में कर देता है, बेटी को उसी के साथ रहना पड़ता है। इसलिए अच्छा बुरा भाग्य बेटी का वो पिता ही बनाता है। दोस्तों, ऐसी बात 6 बेटियों ने जब कही, उनमें से एक बेटी जो थी, जिसका नाम था कुमोदनी, आज कुमोदनी ने जवाब दिया, पिताजी, ये जो 6 बहनें कह रही हैं, मैं इनसे विपरीत हूँ। क्यों? क्योंकि हर चीज का दाता पिता नहीं होता है, उसका कर्म होता है। जिसका जैसा जिसका कर्म होता है, उसे उसके कर्मों के अनुसार ही उसका भाग्य बनता है। क्योंकि जन्म के दाता तो पिता होते हैं, लेकिन कर्म के दाता परमात्मा होते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो परमात्मा हमें अच्छा फल देगा, यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो परमात्मा हमें बुरा फल देगा। दोस्तों, राजा पृथु ने 6 बेटियों की बात सुनी तो खुशी से झूम उठे और उस एक बेटी कुमोदनी की बात सुनी तो बड़े क्रोध में आ गए, गुस्सा हुए और जवाब दिया, ओ लड़की, हमारे यहाँ घर में रह करके हम तुझे इतना लाड़ प्यार दे रहे हैं, इतना अच्छा तुम्हारे बारे में सोच रहे थे कि तुम सब 7 बेटियों की शादी हम किसी अच्छे धनी परिवार में करेंगे। ये जो 6 बेटियां कह रही हैं कि ये मेरे भाग्य का खाती हैं, लेकिन एक तू है जो मना कर रही है कि हर कोई अपनी अपनी किस्मत का खाता है और वो किस्मत परमात्मा बनाता है। लेकिन जा, एक दिन तुझे जरूर रोना पड़ेगा। क्रोध में आ गए महाराज पृथुराज। दोस्तों, राजा पृथुराज जब क्रोध में आए, एक दिन उन्होंने क्या किया, जब वो शादी के योग्य हुई तो उन 6 बेटियां जो थीं, उन सब की शादी नाई ब्राह्मण से कह करके बड़े अच्छे घर में करवाई। धनी परिवार, सुखी संपन्न परिवार था, उसमें जाकर के शादी की। लेकिन जो एक बेटी कुमोदनी, जिसने उन सब लड़कियों से विपरीत बोला था, आज वही अजमाने के लिए राजा पृथुराज ने उस बेटी की शादी करने के लिए नाई ब्राह्मण को बुलाया और समझा दिया, जाओ, ऐसा वर होना चाहिए जो ये बेटी जिंदगी भर जाकर के रोए, चिल्लाए, इसे खाने के लाले पड़ जाएं, ऐसा वर ढूंढना है। दोस्तों, आज जब वो नाई और ब्राह्मण वहां से चले हैं और चल करके हर जगह, हर राज्य में घूम रहे हैं कि जैसा महाराज ने बताया है वैसा वर मिल जाए। दोस्तों, वो घूमते रहे, जब उन्हें कहीं ऐसा वर नहीं मिला
तो घर की ओर वापस लौट रहे थे। एक जंगल के रास्ते से होकर जंगल के रास्ते में क्या देखा कि एक जगह पे एक मोर पड़ा हुआ है, वो भी घायल अवस्था में। दोस्तों, मोर को जैसे ही देखा, नाई ने ब्राह्मण से कहा और ब्राह्मण ने नाई से कहा, सलाह मिलाई आपस में। जैसा महाराज ने बताया था ये तो ठीक वैसा ही मिल गया। अपनी बेटी की शादी करेंगे तो बड़ा खुश होंगे, क्योंकि वो अपनी बेटी को जिंदगी भर दुखी ही देखना चाहते हैं। ये पक्षी वैसे भी पक्षी है और वो भी घायल अवस्था में है, पैरों से लगड़ा रहा है। कुछ दिन तक तो जिएगा, उसके बाद में ये मर जाएगा। दोस्तों, आज वो नाई ब्राह्मण ने उसी मोर के लिए टीका चढ़ा दिया और वहां से उस मोर को घायल अवस्था में ही महाराज के सामने जाकर के रख दिया। महाराज ने देखा, महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जवाब दिया नाई ब्राह्मण, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जाओ, अब हम अपनी बेटी कुमोदनी की शादी इसी मोर के साथ में कर देते हैं। दोस्तों, विधि विधान के द्वारा आज मोर के साथ में कुमोदनी की शादी की है। दोस्तों, वो कुमोदनी उस मोर के साथ में शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता के कहे अनुसार आज्ञा को टाला नहीं और उसी के साथ में वो भी शादी कर लेती है। दोस्तों, क्या होता है, आज जब कुमोदनी की शादी एक पक्षी मोर के साथ में एक राजा ने कर दी, उसके पिता ने कर दी, तो आज वो कुमोदनी उस घायल अवस्था में मोर को अपना पति स्वीकार करके उसके साथ में ही गई और जंगल में जाकर के एक झोपड़ी को छा करके उस झोपड़ी में गुजारा करने लगी, रहने लगी। दोस्तों, कुछ दिनों तक तो वो रहती रही, दुखी भी बड़ी रहती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो मोर था वो घायल अवस्था में था और जब घायल अवस्था में अपना पति समझ करके पति का फर्ज निभाती रही, पतिव्रत धर्म को निभाती रही। दोस्तों, एक दिन उस मोर की मृत्यु हो जाती है, वो मोर खत्म हो जाता है। जैसे ही वो मोर खत्म हुआ, अब तो वो चीखने चिल्लाने लगी, अब मैं क्या करूं, मेरा जो भी जैसा भी पति था वो मेरी आंखों के सामने रहता, लेकिन ये तो मेरे साथ परमात्मा ने बहुत बुरा किया। दोस्तों, बुरी तरह से रो रही थी। उस जंगल में कोई धीरज बंधाने वाला भी नहीं था। उस कुमोदनी को आज वो मृतक शरीर को लेकर के, उस मोर के मृतक शरीर को हाथों में लेकर के इधर उधर जंगलों में पागलों की तरह भटक रही थी। दोस्तों, तभी क्या होता है कि रात्रि के वक्त भगवान शिव और मैया पार्वती भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती ने जैसे ही चीखने और चिल्लाने की आवाज को सुना, भोले बाबा से बोली, स्वामी, मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि यहाँ जंगल में कोई स्त्री विपता की मारी है, कोई परेशानी से घिरी हुई है, चलो चलकर देखते हैं। दोस्तों, मैया पार्वती और भोले बाबा भेष चेंज करके और आते हैं, कुमोदनी को देखते हैं कि वो अपने पति को यानी मोर को हाथों में लिए मृत शरीर को सामने देख देख करके रो रही है। तो भोले बाबा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? सारी हकीकत बताई है। मैं एक राजा की बेटी हूँ, मेरा नाम कुमोदनी है। मेरे पिता ने मेरी शादी इस मोर के साथ कर दी थी। आज ये मेरे पति बन चुके थे, लेकिन वो भी आज मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। जिंदगी में मेरा पति ही नहीं रहा तो फिर मैं जीवित रह करके क्या करूंगी? इस मोर का भी दाग संस्कार करूंगी और मुझे भी आप जला दो, बस इतना रहम मेरे ऊपर कर दो। दोस्तों, भोले बाबा ने जवाब दिया, तुम चिंता न करो, ये जो तुम्हारा पति है मोर, अब उसे हम जीवित करेंगे। दोस्तों, भोले बाबा अपनी शक्ति के द्वारा उस मृत शरीर को जीवित कर देते हैं, यानी मरे हुए मोर को जिंदा करते हैं। और वो जो जिंदा किया तो वो पक्षी के शरीर में नहीं बल्कि काया पलट दी, यानी उसे एक सुंदर राजकुमार बना दिया। दोस्तों, और जैसे ही वो एक सुंदर राजकुमार बनाया तो उसका नाम मोरध्वज पड़ा और जो मोरध्वज रतनपुरी का राजा बना। और जिस मोरध्वज की जांच करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन स्वयं चल करके उस राजा के दरवाजे पर आए थे। दोस्तों, आज वो राजकुमारी अपने कर्मों के फल से कहां एक मोरपति को पाकर के एक सुंदर से राजा को बना लेती है। दोस्तों, ये होती है पतिव्रत धर्म की शक्ति कि जो स्त्रियां अपने पति को
छोड़ करके पराये पुरुष की तरफ कभी नियत नहीं ललचाती हैं, अपने पति को ही स्वीकार करती हैं, कभी भी अपने पति के अलावा अन्य किसी को कभी भी चाहती नहीं हैं, पर पुरुष से कभी प्रेम नहीं करती हैं, सिर्फ अपना पति चाहे कैसा भी हो बस उसी के साथ में अपना जीवन निर्वाह करती हैं, जीवन यापन करती हैं। दोस्तों आगे चल करके वैसे उन्हें कितने भी जिंदगी में कष्ट और मुसीबत आए, लेकिन एक दिन उन्हें सुख ही सुख मिल जाता है, जिस तरह से एक राजकुमारी कुमुदिनी को मिला। पहले जिंदगी में बड़े कष्ट आए, उसके खुद पिता ने ही उसे अन्यों को कष्टों से घेरने की कोशिश की, लेकिन परमात्मा ने उसकी सुन ली और एक सुंदर से राजकुमार को वर बना दिया। दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जो आप तक हमने पहुंचाई। यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए